ये बात उस दिए की है जो सुबह के गुलाबी अंधेरे में अपने वजूद को बचाने की नाकामयाब कोशिशें कर रहा था, या फिर यूं कहूँ अपने मन की किसी कश्मकश को कह जाने की साजिश। अब ये बात ना तो आप जानते हैं और ना ही ये दिया। कितना दिलचस्प शब्द है ना, गुलाबी अंधेरा। ये इंसानी सोच ही है जो स्याह अंधकार को भी रंग दे दिया करती। तभी तो रंगों के इस बंटवारे में सफ़ेद मिला सच्चाई को, नीला मिला आत्मा को, और संकल्प के हिस्से में आया लाल। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। ये जो इंसान है, अरे हाँ, यही जो आंख मूंद कर पद्मासन लगाए बैठा है, ये भी आप लोगों से अलग नहीं है। तमाम कोशिशें की जा रही है ध्यान लगाने की, पर इसकी चेहरे की उड़ती हवाइयों ने, नीची पलकों ने, ललाट की सलवटों ने और सलवटों के बीच में लगी विभूत ने ये बात बता दी है कि एक बार फिर भैया मन के फेरने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी छोटे से पुराने से हनुमान मंदिर की। अरे वही जो झालाना की पहाड़ियों पर बना है, जो दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि मानो पहाड़ी की नाभि पर बना हो, जिसके उस पार जानवर इंसान सरीखा रहने की नाकामयाब कोशिशें करते हैं, और जिसके नीचे की ओर इंसान झुग्गियों में जानवर सरीखा रहते हैं। अब सुबह का वो वक्त हो चला था जब बस्ती के लोग मंदिर आना शुरू कर दिया करते थे। मंदिर से लगती हुई कुछ पुरानी सी टूटी फूटी सी सीढ़ियाँ थी। इन सीढ़ियों से लगता हुआ एक आंगन था, और आंगन में खड़ी थी वो। यहाँ वो से मेरा मतलब जानकी से है। जानकी वही अपनी पुरानी सफ़ेद झक चुनरी ओढ़े, हाथ में कलश और फूल लिए खड़ी थी। उसका परिवार पहले से ही मंदिर आ चुका था। वो थोड़ा देर से आई थी। जानकी का रंग देखने में थोड़ा गेहूं से मिलता जुलता था, और शरीर दुबला पतला सा मालूम होता था। पर उसकी आंखें एक अलौकिक सच्चाई लिए हुई थी। उन आंखों में माँ की गोद सा सुकून दिखाई पड़ता था। उसने राम भक्त को नजर भर देखा, और राम भक्त भी उससे नजरें मिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता था कि कुछ बातें थी जो उसे कहनी सी थी और राम भक्त को सुननी सी थी। पर यह जानकी की अधरों की मुस्कान थी, या फिर उसकी आंखों की सच्चाई, जिसने राम भक्त को कुछ याद सा दिला दिया और देखते ही देखते सारा जादू तोड़ दिया। राम भक्त ने सक पकाकर अपने राम नाम के गमछे को इस कदर भींच लिया, कहीं उसकी मन की बात उछल कर बाहर ना आ जाए। एक बारगी तो ऐसा लगा कि मानो जानकी राम भक्त को रोकना चाहती थी, पर मंदिर से आई उस आवाज अरे ओ जानकी, आज पूजा नहीं करनी क्या? से सकपकाए जानकी मंदिर की ओर बढ़ गई। राम भक्त अब बस्ती की सड़कों पर आ चुका था। उसे भी तो घर घर जाकर, माफ कीजिएगा, झुग्गी झुग्गी जाकर
हनुमान जी के भोग की और खुद के खाने का इंतज़ाम करना था। राम 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 सड़क किनारे नहाते लोग, पैसों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते औरत और मर्द, सरकारी स्कूल जाते बच्चे, सिगरेट के धुएं में जिंदगी उड़ाते नौजवान, और यहाँ तक कि गली के कुत्तों और सूरों की आंखों में भी एक ही सवाल था कि आखिर ये राम भक्त है कौन, कहाँ से आया है। यूं तो वो दिखने में 20-21 बरस का मालूम होता था। हल्की खिचड़ी जैसी दाढ़ी थी उसके चेहरे पर और शरीर लकड़ी जैसा पतला मालूम होता था। वो हर वक्त राम नाम की चादर अपने तन पर ओढ़े रहता था और उसमें से कभी कभार उसका लाल कुर्ता बाहरी दुनिया के खेल तमाशे देखने के लिए झांक जाया करता था। न जाने वो इस बस्ती के लोगों की दुर्दशा देखकर मन ही मन दुखी होता था या फिर अपने ही मन में इस दशा का कोई उपचार सोचने लगता था। जैसे जैसे वो सड़क पार करता था वैसे वैसे उसके बारे में होने वाली कानाफूसी भी बढ़ जाया करती थी। इतना जवान है, कुछ कमाता धमाता क्यों नहीं है? घर बार ही छोड़ दिया है साले ने। ऐसे मत कहो। अरे बेचारे के माँ बाप नहीं होंगे तभी तो। चेहरा देखो साले का, ऐसा लगता है चरस पीता हो, चरस। इन सब बातों और कारनामों को सोचता हुआ राम भक्त अब गंदे नाले पर बने पुल पर आ चुका था। ऐसा माना और कहा जाता है कि इस पुल के उस पार एक अलग दुनिया बसती है, जहाँ के गुसल खाने यानी के बाथरूम इन झुग्गियों से लाखों गुना बड़े होते हैं। इन सड़कों पर चलता हुआ राम भक्त जिंदगी के कई पहलुओं को सोच रहा था, याद कर रहा था। उसे कभी कर्म के सिद्धांत याद आ रहे थे, तो कभी बस्ती के वो कानाफूसी करते लोग, तो कभी अपनी पूजा पाठ, और हाँ, कभी कभी जानकी भी।
आज शाम होने को आई थी और खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। ये उसका स्वाभिमान था या फिर राम भक्ति कि वो भूखे पेट ही बस्ती में लौट आया था। सांझ ढल रही थी और राम भक्त परचूनी की दुकान के आगे आकर बैठा था। कल रात भी उसने अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ था और अब ऐसा लग रहा था मानो कि उसने ठान लिया है कि आज स्वयं हनुमान जी संजीवनी लाकर प्राण बचाएंगे या फिर प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राम भक्त की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था कि अचानक एक बिजली सी कौंधी। ऐसा लगा मानो उसने साक्षात प्रभु श्री राम को देख लिया हो। उस जानी पहचानी सफेद चुनरी को ओढ़े अपने हाथ में कुछ लाल हरे से सेब लिए जानकी उसकी ओर बढ़ रही थी। एक बार तो राम भक्त ने आंखें फेर ली, पर न जाने क्यों फिर उसने नजरें मिला दी। वो टकटकी लगाए जानकी को देखे जा रहा था और जानकी भी दबे पांव उसकी ओर बढ़ रही थी। जानकी ने अपनी मुस्कान को होठों के दोनों किनारों से कसकर पकड़ रखा था, कहीं वो उछलकर राम भक्त के कुर्ते में ना जा फंसे और ये खेल कोई और ना देख ले। ना जाने कब इस जोर आजमाइश के बीच ये सेब कब राम भक्त के हाथ में आ गए थे और जानकी वापस अपने घर की ओर लौट गई थी। ये दोनों को ही पता नहीं चला। राम भक्त ने माचिस की सारी आग को दिए की बाती के हवाले कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका रोम रोम ध्यान मग्न था, योग मग्न था। ऐसा लग रहा था कि वो आज पद्मासन में बैठेगा और फिर कभी नहीं उठेगा। उसका आज आंखें खोलने का कोई इरादा ना था, पर जब उसने आसन लगा आंखें मूंदी तो पता चला कि ध्यान लगाने के लिए अब कुछ बचा ना था। आज उसे ये पराई कैंटीन कुछ अपनी अपनी सी लग रही थी। ये चप्पल जूते घिसटने का शोर, कुर्सियों की खटर पटर, लोगों की गपशप और बगल में बैठे लोगों का सुपड़ा कर चाय पीना उसे किसी मनोरम संगीत सा मालूम हो रहा था। उसकी सामने की टेबल पर 2-3 लड़के लड़कियां बैठे थे जो वही रोजमर्रा की बातें कर रहे थे जो कभी आप भी किया करते होंगे। प्रोफेसर की बुराई, अपने क्रश की बातें और घर से जुड़ी कुछ यादें। आज उसे अपनी खुशी का किसी और के दामन में गिर जाने का कोई डर ना था। आज उसे अपने मन की तिजोरी के लुट जाने की कोई परवाह ना थी। और उस टेबल ने भी उसे इस कदर समेट लिया जैसे सागर बारिश की बूंदों को अपने आप में समेट लेता। अब वो खुश था या दुखी ये मैं नहीं बता सकता, और ना शायद आप, पर अब वो जो भी था वो था जो वो है। और ये बात तो कैंटीन के किनारे में पड़ी उस हरी चटनी ने चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी थी। आज उसे ये बेसिक मैकेनिकल की किताब बचपन के चंपक की अधूरी कहानियों सी लग रही थी, जिन्हें पूरा करने के वो ख्वाब देखा करता था। ऐसे ख्वाब जिनमें कोई सन्यासी, छात्र
यानी कि स्टूडेंट बनना चाहता है, या फिर कोई स्टूडेंट सन्यासी। और इधर उधर भटक कर आखिर में ये दोनों अपनी अंतरात्मा से मिल ही जाते हैं। और इन सब कारनामों के बीच ताक पर हनुमान जी के सामने रखा दिया तन कर अपनी रोशनी की होड़ ट्यूबलाइट से कर रहा।